इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कई बार हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारे जो प्लेन्स हैं, नॉर्मल प्लेन्स भी, कमर्शियल प्लेन्स भी, उनको हाइजैक करने की या उनको क्रैश करने की कोशिश की जाती है। और उस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जीपीएस स्पूफिंग, जिसके बारे में हमने पीछे 2 शोज़ किए हुए हैं। अब जब नोटम पे नोटम हमने एक शो किया था, पूरे भारत में चल रहे थे, राइट फ्रॉम अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल, बीच में ग्वालियर, उत्तराखंड, दिल्ली, आगरा, मतलब ओडिशा, बहुत सारे नोटम पे नोटम चल रहे थे। उस वक़्त भारत में एक बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश की जा रही थी। तो मोदी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं शांति से। उन्होंने एक बहुत बड़ा दाना फेंका, मैं बोलूँगी बेट फेंका, कुछ लोगों को पकड़ने के लिए। क्योंकि ये लोग जो हैं वो इंडो-पाक बॉर्डर से निकल कर सॉरी, भारत के अंदर आ चुके हैं। क्या हुआ है ये? और क्यों हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर बैठे हुए हैं? सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस पूरे रिवॉल्यूशन में कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि गेम बहुत बड़ा था और कैसे जाल बिछाया गया और कैसे पकड़ने पकड़ने की उनको तैयारियाँ चल रही हैं, दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इज़ अंडर वे। इस चक्कर में उन्होंने 4 एयरपोर्ट्स, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर वाज़ टारगेटेड। दे डिड मेक बिग अटेम्प्ट एक्चुअली। सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण डॉट कॉम से देश कपूर सर, और मुद्दा बहुत गर्म है। सर इज़ कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड और बहुत सिंपल करके हम समझाने वाले हैं। जैसे मैंने कल कहा था, जाना था पटना पर चले गए पाकिस्तान। इस तरीके की हरकतों को वो पहले ही प्लान कर रहे थे। बट दाना डालकर मछली पकड़ने का काम में मोदी जी तो माहिर हैं। दैट इज़ व्हाई वी ऑल लव हिम। दे सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री, ऑलवेज गुड टू कम हियर. मैं पहले बता दूं कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी इंटेलिजेंस सोर्सेज. दिस इज प्योरली माय ओन रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. सो कोई ये ना समझे कि मैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेके आपको दे रहा हूँ. बट इसको बेसिक्स में समझना बहुत जरूरी है. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिससे ये स्पूफिंग की गई होगी, वो समझना बहुत जरूरी है. तो आईएलएस जो है, जो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है, वो जनरली यूज होता है फॉर ऑल द लोकेशन एंड एवरीथिंग, जैसे मनीष जी ने कल आपको समझाया था आपके प्रोग्राम में. और जब वो नोटम वो जारी किया गया, ये कहकर के वो अभी अनऑपरेशनल है एंड कुछ काम चल रहा है उस पे. At that time, this GPS spoofing thing happened. Now, GPS spoofing अपने आप में इवन अगर ILS भी अगर चल रहा हो तो भी like it can create issues. मतलब अगर वो इतना स्ट्रांग हो तो वो ये कर सकता है कि जो एयरलाइंस हैं, जो जो एयरप्लेन्स हैं, वो दे माइट एक्चुअली डिपेंड मोर ऑन द जीपीएस साइड देन द ILS साइड. इट कैन ऑल्सो हैपन. वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. सो उस नजरिए से इसको देखना बहुत जरूरी है. बट दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जो ये चाहते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग को हम एक बड़े लेवल पे यूज करें. तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो आपका और मनीष जी का ये बड़ा अच्छा आइडिया था, ये आर्ग्यूमेंट थी कि ये एक तरह का बेट थ्रो किया गया था. अब बेट थ्रो किया था वो तो एक बहुत अच्छी बात है, पर इसमें से जो चीज निकल के सामने आती है मेरे लिए, वो ये थी कि उनकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी. मतलब जब नोटम रिलीज किया गया और जितनी जल्दी ये सब स्पूफिंग का पूरा पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया, दैट वाजंट वेरी लॉन्ग, probably more, not more than 2 or 3 days. So that means they were already ready. इक्विपमेंट भी था, जगह भी थी, लोग भी थे और स्ट्रेटजी भी थी. सब चीजें तैयार थी. अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या तरीका होता है इसका करने का, राइट. तो 2-3 तरीके हम सोच सकते हैं कि हो सकते हैं, राइट. एक तो ये हो सकता है कि सैटेलाइट्स कोई बंदा यूज कर सकता है कहीं से ऐसा कुछ करने के, पर वो बहुत मुश्किल है. मैनिपुलेटिंग अ जीपीएस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, चाहे वो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी और कंट्रोल बहुत हाई होता है.
तो इसलिए सैटेलाइट्स को यूज किया जाना इज नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन. द अदर ऑप्शन कुड बी ट्रांसमिटर्स. एंड एक ट्रांसमिटर नहीं, this would have been a network of multiple transmitters in tandem working together. So इसको ऐसे देखो जैसे ये मल्टी ट्रांसमीटर अटैक था. और ये मल्टी ट्रांसमीटर अटैक जो है वो उसने बहुत लार्ज एरिया कवर किया, ऑलमोस्ट ओवर 120 किलोमीटर्स एरिया, राइट. अब ये देखना पड़ेगा कि अगर तो इतना ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो उनका स्ट्रैटेजी क्या रही होगी. दो ऑप्शन हैं स्पेशली अर्बन एनवायरनमेंट में. एक तो ऑप्शन ये है कि मोबाइल यूनिट्स होंगे ऑफ रेडियो ट्रांसमिटर्स जो उन्होंने यूज किया गया होगा. दूसरा है रूफ टॉप्स. अब रूफ टॉप्स स्मॉल बिल्डिंग्स की नहीं, टॉल बिल्डिंग्स की. तो और उन सबको एक साथ जोड़ के एक मल्टी ट्रांसमीटर नेटवर्क हब बना दिया गया होगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है. एक और ऑप्शन है, वो है ड्रोन्स या हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स को इक्विप करना विद अ स्पूफिंग हार्डवेयर. नाउ दैट कैन आल्सो बी डन, बट द थिंग इज के उसको डिटेक्ट करना और टारगेट करना बहुत आसान है किसी के लिए कि वो देखें कि ऐसे वो हाई ऑल्टीट्यूड बैलून जा रहा है. एंड इट्स नॉट कि ऐसे कोई भी उड़ा देता है हाई ऑल्टीट्यूड बैलून इंडिया में. मतलब उसके लिए पहले अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं. तो उसका यूज होना इतना आसान नहीं था. हाँ, ड्रोन्स शायद यूज हो सकते. तो देयर बी लाइक मल्टीपल ऑप्शंस जो उन्होंने सोची होंगी और जिसके ऊपर उन्होंने काम किया होगा. तो आई वुड से कि जैसे व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट like they would have used. So commercial and military grade GNSS जो स्पूफर यूनिट्स जो हैं रैक में और सूटकेस फॉर्म में उन्होंने जो RF ट्रांसमिटर्स वगैरह हैं वो यूज हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है SDRs जिन्हें कहते हैं, उसमें GNSS की स्पूफिंग वो स्क्रिप्ट और फॉर्मवेयर होता है. वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऑफ द शेल्फ भी मिलते हैं और स्पेशल भी लोग खरीद सकते हैं. हाई पावर RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स भी यूज हो सकते हैं. डायरेक्शनल हाई गेन एंटेनास जो हैं ताकि जो स्पूफ एनर्जी जो है उसकी जो ट्रांसमिशन की है वो एक खास अप्रोच का कॉरिडोर में जा सके. उसके लिए एंटेनास जो हैं वो यूज होते हैं. पोर्टेबल स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स जो हैं वो यूज हुए होंगे. और उसकी कंसीलमेंट होल सीरीज ऑफ इक्विपमेंट्स यूज किया होगा उन्होंने जो. हाँ, मैं वो वाकई में दिस इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें यूज की होंगी. फिर हम इस पे आते हैं कि उन्होंने डिप्लॉय कैसे किया होगा उसको, राइट. ताकि हमें ये समझ में आए कि कि कितना ये गहरा हो सकता है ये चीज. एक तो ये इक्विपमेंट था, ऊपर से उसको कंसील भी तो किया होगा. चाहे वो जैसे वो एसी का जो होता है पूरा केसिंग्स होती हैं, HVAC केसिंग्स, कम्युनिकेशन बॉक्सेस, वो सब रूफ टॉप पे कंसीलमेंट के लिए उन्होंने यूज किया होगा, राइट. एंड या तो रूफ टॉप पे रखा होगा. एक और ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था पर मेरे को उसकी हिंट मिली एंड आई वाज लाइक अगेन वेरी shocked. Like one of the options could have been कि co-location at telecom and broadcast towers जो है जो दिल्ली में है उस एरिया में वो भी यूज हो सकते हैं. और बहुत सारी डिस्गाइज्ड फील्ड इक्विपमेंट जैसे कोई सर्विंग पार्टी दिखा रहे हैं या कोई फिल्म क्रू दिखा रहे हैं या टेलीकॉम मेंटेनेंस की क्रू दिखा रहे हैं, वो जस्टिफाई करेगा कि टेम्पररी एंटीनास को उन्होंने खड़े कर दिए और उसको यूज किया जा रहा है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने शायद यूज की होंगी. और मोस्ट प्रोबेबली कुछ टेम्पररी पॉपअप्स जो हैं जैसे कुछ इवेंट वो दिखा रहे हैं या कुछ लाइक बिल्डिंग के ऊपर वो कुछ लगा दिया उन्होंने ताकि वो परमिट्स वगैरह मिल जाएं वहां जाने के लिए, वो सब चीजें. तो ये सब जो है ये मैं गया हूँ लाइक दीज आर द ऑप्शंस दैट दे वुड हैव हैड, राइट. वो कैसे गए होंगे, क्या क्या किया होगा. नाउ अब
ऑप्शंस कौन कौन सकती हैं? या तो स्टेट बैड एक्टर्स थे, तो ऑब्वियस है पाकिस्तान सबसे क्लोज है, और पाकिस्तान की साइड पे ही सबसे ज्यादा ये स्पूफिंग के इंसिडेंट्स वहाँ हुए हैं। तो इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि जो उनके जो वो हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इंडिया में दाखिल किए गए विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट, और ये सारा एंटेनास और सारे ट्रांसमीटर्स वगैरह इंफॉर्मेशन, ये इक्विपमेंट उनको साथ में दिया गया और उनकी ट्रेनिंग कराई गई, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो you मतलब mean to say कि some very high technical people have trained these people, जो चाहे भारत के हो या भारत से बाहर रहे और वो भारत में आए हों, आपको लगता है इसकी इस कैटेगरी में CIA फिट बैठती है, पाकिस्तान फिट बैठता है या चाइना फिट बैठता है? बिकॉज़ हैं तो यही तीनों हमारे दुश्मन। बांग्लादेशीज़ की इतनी औकात नहीं है, बीइंग वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी, मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट वन और टू प्लेयर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने ही कर दिया। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू दिस, और प्लॉजिबल डिनाबिलिटी हर के पास होती है। मतलब जो एक्चुअल काम करते हैं वो पाकिस्तानी होंगे, हो सकता है इक्विपमेंट कहीं और से आया हो सकता है वो सर्वेलेंस कहीं और से आई हो, ऑल दोस थिंग्स हैव कम टुगेदर टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ऐसे ही इक्विपमेंट खड़ा करके कर दिया, नहीं, दे वुड हैव डन रेकी of all the incoming and outgoing pathways and corridors of planes, knowing where, like they come from, where they'll go, so that they could map. वो जैसे मनीष जी ने कल मैप दिखाया था, वो that map was very good. उन्होंने वो पूरा मैप किया होगा, तभी they could target certain areas. Like it was not that easy to target those areas just like that. क्योंकि अगर आप मल्टी ट्रांसमीटर, अगर नेटवर्क, हाँ ये वाला अगर आप बना रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट सही जगह पे वो अपने जो यूनिट्स हैं उनको रखना पड़ेगा, और कैसी कैसी बिल्डिंग्स में होना चाहिए, राइट? क्योंकि आप ये देखो कि एक अगर रूफ टॉप पे रखते हो जो 30 मीटर का अगर है बिल्डिंग, तो अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास आप कवर कर सकते हो। अगर आप टॉल टावर, अगर 300 मीटर का टावर हो, तो आप 60 या 65 किलोमीटर तक कवर कर सकते हो। नाउ इफ यू हैव अ मल्टीपल सेट ऑफ टावर्स, जैसे मैंने बोला, को लोकेशन भी हो सकती थी ऑन सेल टावर्स, जिसको पता ही नहीं चले किसी को, और उन्होंने उसके साथ वो इक्विपमेंट भी रख दिया हो, या हाई राइज बिल्डिंग्स में वो रखा जा सकता है, राइट? तो the practical, we are talking about a very large area that was covered, over 100 or 120 kilometers area at least. So उसमें जो है जो यूज किए गए होंगे ये टावर्स जो हैं, और रूफ टॉप का पूरा नेटवर्क तो है ही है। इट इज वेरी पॉसिबल कि हाई एंड्योरेंस यूएवीज या जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं, उनको भी शायद वो यूज किया हो, like so you never know. So coming, I'll fast forward the entire story. Coming to Hmm. two very important questions. ये नोटम के हाइंडसाइट में क्यों किया इन्होंने? Why नोटम के हाइंडसाइट में? Number two, what do you think they were targeting? And ये बेट कैसे पकड़ ली इन्होंने? इनको समझ नहीं आया, या मतलब जैसे मोदी जी ने दाना फेंका, तो ये पकड़ कैसे लिया इन्होंने? जी, इनको समझ नहीं आया कि ये बेट है। जी। See, this was the ideal time. उनके हिसाब से जब ILS डाउन होगा, at that time GPS का स्पूफिंग will be at the best highest level. So this was the best time. Now मैं ये भी कहूंगा, सर हाईएस्ट क्यों होगा? बिकॉज़ हम नहीं समझते हैं, वी आर नॉट टेक्निकल पीपल। हाँ, बिकॉज अगर ILS हो और स्पूफिंग साथ में अगर हो रही हो GPS की, तो ILS जो है like उसको काउंटर कर सकता है। बट अगर ILS ही नहीं है, तो सारे सारे एयरलाइंस और ATS जो है डिपेंड करेंगी GPS पे, नॉट ऑन ILS. That was the main reason why, if ILS is off, unoperational like it was, at that time GPS becomes the mainstay. वो एक प्राइमरी मैकेनिज्म बन जाता है। Now the Indian government had released a press note or some kind of information, official information, that the ILS is going to be down. So this Right. was the bait.
सर आईएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं अपने वो इंस्ट्रूमेंटेड लैंडिंग सिस्टम। इंस्ट्रूमेंटिव लैंडिंग सिस्टम, उन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम विल बी ऑफ फॉर सम टाइम, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग वाज सपोज्ड टू शिफ्ट टू द जीपीएस सिस्टम, राइट। probably just to catch up the entire network, जिस पे अब बहुत तेजी से काम चल रहा है, एंड वेरी हाई टेक की प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व, द टॉप मोस्ट हैकर्स एंड इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। 400 फ्लाइट्स उस टाइम पे लैंड हो गई। थैंकफुली या तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि भाई ऐसा होने वाला है, या फिर उन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा था कि देयर इज समथिंग लाइक दिस दैट विल कम एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिकॉज इस लेवल का कि 4 सिटीज के एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कार्गो लेवल और कमर्शियल फ्लाइट्स का है, दैट्स वेरी वेरी हैवी। 400 जस्ट इन दिल्ली, देन जयपुर, मुंबई, लखनऊ, total 1200 flights were on standing by, they were not flying in the air. It was to that extent. सर कमिंग टू ये नोटम के हाइंडसाइट पे मेरे को अभी भी नहीं समझ गया कि नोटम जब बांधे तब क्यों कर रहे हैं, वो वाली पॉइंट वही अभी भी नहीं समझ में है मुझे अभी नहीं, भी। वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो भी अटैक ये करना चाहता होगा, मतलब जो भी ये प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये सबसे सुनहरा मौका था कि आईएलएस जो है वो डाउन होता है नोटम का। जब नोटम आया आईएलएस के बारे में, दैट आईएलएस बीइंग अनऑपरेशनल वाज द ट्रिगर। नाउ the preparation was not based on that. Preparation was like done earlier on, and ये बहुत possible है कि actually जो जीपीएस स्पूफिंग जो है उसका यूज इवन आईएलएस के चलते हुए भी हो रहा होगा। तभी अथॉरिटीज को ये लगा होगा कि ये चीज जो है ये वाकई में like it is in motion, let us try and bring it out. सी, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चला होगा कि अगर आईएलएस है तो प्रेपरेशन फॉर वॉर बेसिकली, कि वॉर सिचुएशन में जब इस तरीके की हो और इस तरीके से लोग जीपीएस स्पूफिंग करने की कोशिश करें या फ्लाइट्स को हाईजैक करने की कोशिश करें, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इज इट लाइक दैट यू सेइंग? यस, बिकॉज होता क्या है कि ये वाली टेक्निक्स वॉर टॉन एरिया में यूज होती हैं, स्पेशली इन लाइक विद इन दोज कंट्रीज व्हिच आर एक्चुअली एट वॉर विद ईच अदर। अभी हम अगर हम देखें तो हम वॉर पे नहीं है, बट बोला गया है वी आर इन ऑपरेशन सिंदूर 2.0। सो मैं ये कहूंगा लाइक इसको ऐसे कि जब उन्होंने ये जीपीएस स्पूफिंग का एफर्ट चल रहा होगा काफी देर से, क्योंकि उनको डिटेक्ट हुआ होगा कि आईएलएस के रहते हुए भी जीपीएस स्पूफिंग हो रही है। उनको उस जीपीएस स्पूफिंग को बाहर निकालने के लिए कंप्लीटली और उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कर रहा है, कौन सा इक्विपमेंट है, कहां पर है, कैसे है, लाइक वो सब चीजें। बिकॉज अगर आप ये इक्विपमेंट हाई राइज या सेल टावर्स या बाकी जगह पे आप लगा रहे हो, you have to have people inside in many areas. You have to have those buildings, those areas, those offices on rent. उनको आपने प्रिपेयर किया होगा, आपने इंस्टॉल किया होगा इक्विपमेंट, आपने उसको टेस्ट किया होगा, फिर आपने उसको यूज किया होगा। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये सालों से चल रहा होगा। तभी उन्होंने ये पूरा नेटवर्क, और ये नेटवर्क भी ऐसा बनाया होगा उन्होंने, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे मस्ट हैव बीन चेंजिंग द लाइक इट्स लोकेशनल फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह पे होगा। तभी सिंगल साइट नहीं था, बिकॉज सिंगल साइट को तो आप ट्रायंगुलेट कर सकते हो, मल्टीपल साइट्स, और अगर साथ में ड्रोन भी हो तो उसको ट्रायंगुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। और वो जब आप नेटवर्क का मेन जो लाइक जो उसके वो जो वेरिएबल्स हैं आप वो चेंज करते रहते हो, अगर आप वो नेटवर्क के अंदर ही चेंज कर रहे हो बार बार लाइक थ्रू लाइक एक्सटर्नल control, then things become very tough. But that has to be done, that has to be detected and neutralized, and that is what will take time. Now like all this information is not something that जो मैंने किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी से लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन,
बट यू हैव टू गो इनटू द राइट क्वेश्चंस। आपको राइट। देख वो क्वेश्चंस पूछ के वहां पर जाना चाहिए, बिकॉज ये ऊपर से अगर हम देखें तो बहुत सिंपल लगता है, पर अगर डिटेल में जाएं अगर आप देखो तो और बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जो निकलती हैं, जिसके बारे में तैयार होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप देखो, वो अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूं, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एनसीआर एरिया में, बिकॉज एनसीआर एरिया में सबसे ज्यादा हुआ, राइट? एनसीआर एरिया में कैसे वो कौन सी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कैसी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, टावर्स हो सकते हैं जो उनको likely options बनाएंगे for these kind of So acts. this has been done within India. High rise हम्म buildings का इस्तेमाल किया गया है. They had all the equipments ready in hand. एंड पहले भी कर रहे थे, बट उनको पकड़ने के लिए दाना बिछाया गया। अब मैं आ रही हूँ मेन क्वेश्चन पे, जो हमारा था। आप मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि दिस कैन आल्सो बी दैट दे आर टेस्टिंग टू शिफ्ट टू नाविक सैटेलाइट्स। हम्म नाविक की टेस्टिंग भी हो रही होगी जी। So see, Navik is important to understand कि Navik वो अगर तो ये जब सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो उन्होंने स्पूफिंग की और जीपीएस पे की, तो वो कुछ ही ऐसे ऑप्शंस हैं इस समय दुनिया में जो यूज होते हैं। एक तो गलीलियो है जो ईयू का है, ग्लोनास है, ग्लोनास जो रशिया का है, और बेदू जो है वो चाइना का है, एंड जीपीएस तो यूएस का है। ये सारे जो हैं ये यूज होते हैं फॉर द सेम पर्पस, बट दे ये जो है जीएनएसएसएस जो पूरा नेटवर्क है उसमें सारे एयरलाइंस इनको यूज करते हैं टू मैप अदर थिंग्स। नाविक जो है अभी उस लेवल पे नहीं आया जब वो सर्टिफिकेशन उसको मिल जाए टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द एयरलाइंस। अभी वो एक डोमेस्टिक ऑप्शन बन के रहा है, बट उसको डोमेस्टिक जो ऑप्शन है उसको बहुत ज्यादा लाइक इफेक्टिव बनाना है ऐसी चीजों के लिए। अगर ऐसी बात है तो जीपीएस और ये बाकी चीज ये बाकी जो मैकेनिज्म्स जो हैं उनमें जब ऐसी स्पूफिंग होती है तो उससे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे नाविक को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है, अगर तो इंटेलिजेंट होंगे जो मैं मानता हूँ वो हैं लोग जो हमारे इंडिया में जो ये काम कर रहे हैं, they would have actually taken a lot of lessons। उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा और टेक्निक्स मिली होंगी जिससे इन लोगों ने ये पूरा जो काम था वो किया। उससे जो लेसन्स मिलते हैं उसको यूज कर सकते हैं नाविक के अंदर उसको और सुदृढ़ करने के लिए। तो इसको आगे अगर मैं लेकर जाऊं तो नाविक जो है वो वैसे बहुत वो ज्यादा स्ट्रांग है अपने आप में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नाविक को आप वैसे हैक कर सकते हो, उसको भी हैक करना उन्होंने पहले से ही काफी सिक्योरिटी के फीचर्स उसमें डाले हुए हैं। वो Obviously, that is why it is being राइट। used military, and only the defense forces are using it. Sir, आप कह रहे थे कि this is an escalation of war. नोटम के बैक साइड पे ये होना, एंड हम्म दिस इज एन एस्केलेशन ऑफ वॉर। आप ऐसा क्यों कह रहे थे जी? सी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो चल रहा है, वो तो हमने हमारी गवर्नमेंट ने बोला है, भारत की गवर्नमेंट ने। तो अगर वो 2.0 चल रहा है एंड इतना डीप, इतना टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड ऐसा अटैक जो जिसमें बहुत ज्यादा रेकी और काम की जरूरत हुई होगी, अगर ऐसा अटैक को बाहर निकालना था तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक जैसे एयर डिफेंस का होता है ना, जब मिसाइल आए तो उसको उड़ाना है। अब यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं, ऐसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स आए थे भारत में जो ये काम कर रहे थे जिनको उड़ाना था। बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ डिफेंस सिस्टम। सो ये एस्केलेशन ऑफ वॉर है टू अ डिफरेंट लेवल कि बिना मिसाइल फायर किए आपके घर में आके आपको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और अगर वो ये कर सकते हैं तो वो और क्या क्या कर सकते हैं। तो उन वो जो ऐसे रिसोर्सेज जो आए हैं
और जो ट्रेनिंग लेके आए होंगे या कहीं से भी उन्होंने इंफॉर्मेशन जो ली है, जो बैकअप है, वो और किस किस लेवल पे जा सकता है। बिकॉज सी द थिंग इज, ये जो एयरलाइन वाला है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अहमदाबाद वाला जो एयर क्रैश था वो स्पूफिंग की वजह से था, वो नहीं था स्पूफिंग की वजह से। दैट वाज समथिंग लाइक टोटली डिफरेंट। वहां पर जो जो उसका स्विच था वही ऑफ हो गया था। वो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट what can be done in terms of hacking of such major infrastructure, उसका एक हमें नमूना दिखाई दिया है। ये एक बहुत, वो अगर आप इसको ऐसे देखो, ये जब जीपीएस स्पूफिंग हुई तो उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता था, मतलब जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका प्लेन कहाँ पर है और दूसरा प्लेन कहाँ पर है। बहुत सारे क्रैशेस हो सकते थे। आप जा रहे हो, वो ऑटो पायलट में है, वो प्लेन को कहीं और लेकर जा रहे हैं। So that can be misled, like in terms of the position and the flight path itself. It can create crashes. It can create like multi-plane, collisions. A lot of things could have happened. बहुत कुछ हो सकता था, और वो बच गए, वो हमारी किस्मत है। पर ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो इसीलिए बिना बिना मिसाइल फेंके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर। बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो बिपिन रावत जी के साथ हुआ कुछ उस वहाँ पर भी कुछ टेक्निकल इस तरीके का गेम खेला गया था? क्योंकि मैंने जब बिपिन रावत जी के बार-बार व्हेन आई वेंट बैक एंड वी वर ऑब्जर्विंग एंड वी वर डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन एज़ हम लोग जो आपस में टेक्निकल गाइज़ हैं, टेकी गाइज़ हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग, इट नेवर लुक लाइक अ नेचुरल और एन एक्सीडेंटल थिंग। इट लुक लाइक कि किसी ने किया है कुछ उसमें गड़बड़। जी। वेरी वेरी पॉसिबल, लाइक इट इज वेरी पॉसिबल कि उसमें भी हैकिंग किया गया होगा थ्रू डिफरेंट वेज। मतलब ग्राउंड बेस्ड ट्रांसमीटर्स या ग्राउंड बेस्ड जो एस डी आर्स हैं उनको यूज करके आप ये ऐसी चीजें कर सकते हो। तो ये, इसको काउंटर करने का काम, इसके साथ काम करने, इसको कैसे काउंटर करना है, वो बहुत पहले से जो गवर्नमेंट है वो सोच रही होगी। उसका थ्रेट जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और कितने डेप्थ का थ्रेट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी गवर्नमेंट को होगी, तभी इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। वरना बहुत कुछ हो सकता था। 400 फ्लाइट अगर ग्राउंड हुई हैं, दैट इज नॉट अ स्मॉल 1200 नंबर। टोटल 1200 राइट, तकरीबन चारों एयरपोर्ट्स को मिला के। जी। राइट। So that is not a small number. So what I'm trying to say is कि इसको उनका काम, उनका इन्फिल्ट्रेशन, उनकी प्रिपरेशन बहुत सालों से चल रही है। क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, जैसे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए था, उसको एक्वायर करने में, रेंट करने में, उसको प्रिपेयर करने में, तैयार करने में बहुत साल लगे होंगे। और दूसरी तरफ भारत की गवर्नमेंट जो है, हमारे भारत की एजेंसीज जो हैं, उसको भी बहुत टाइम लगा होगा टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। हम अब वो क्वेश्चन ही आता है कि वो नाविक हो सकता है कि नहीं हो सकता, नाविक को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट इतना आसान नहीं है नाविक को लाइक यूज करना भी, क्योंकि नाविक के लिए टाइम लगेगा। बिकॉज़ अभी कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स चाहिए, अभी उतनी हमारे पास शायद है नहीं इस नहीं, चीज़ के उसका लिए। भी नहीं है। एक्चुअली पॉइंट उसका भी नहीं है, वो हम करवा सकते हैं। द थिंग इज कि जो सिविल एवियोनिक्स है, जो उसका जो बेस है, उसके लिए वो सर्टिफाइड होना पड़ेगा पहले, राइट, टू बी यूज्ड। कमर्शियल एविएशन जो है वो ग्लोबल कॉन्स्टलेशंस जो हैं उनको यूज करता है। ये जो है अभी ग्लोबल तो नहीं है, डोमेस्टिक है, पहली बात। और लाइक इसका जो फुटप्रिंट है वो भी बहुत रीजनल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके आसपास के एरियाज, ग्लोबल नहीं है अभी। और जो इसके जो सप्लाई चेन के इक्विपमेंट होते हैं, जो जो रेट्रोफिट्स हैं, प्रोक्योरमेंट साइकिल्स वगैरह हैं, जो इकोनॉमिक्स है फॉर एयरलाइंस इटसेल्फ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको चाहिए,
वो भी नहीं है। तो एक तरह से बहुत सारा अभी काम बाकी है उसमें। तो that needs to happen. Yes, the satellites to cover the entire world, entire globe, सिर्फ रीजनल एरियाज नहीं, वो करना जरूरी है। साथ में हालांकि उसको उस लेवल पे लाना भी जरूरी है ताकि वो सर्टिफिकेशन उसके साथ हो जाए और उसको यूज करें कमर्शियल एविएशन। वो भी नहीं हुआ। There is one more thing which I really wanted to explain, and that will be the last. Starlink का इससे कोई connection है क्या? ये जितना आई भी हुआ, डोंट थिंक because सो। everybody is talking Starlink, Starlink, Starlink. जी, आई डोंट थिंक सो बिकॉज इसका जो जो रियल वो था, जो मैकेनिज्म था, वो ये था कि जीपीएस का जो सिग्नल है वो ग्राउंड लेवल पे वो बहुत वीक हो जाता है, राइट। तो उसको काउंटर करने के लिए ग्राउंड लेवल से ही काम होना होगा। जो ट्रांसमीटर्स होंगे टू टेक ओवर दैट, टू स्पूफ इट इन अ वे कि दैट बिकम्स द रियल सिग्नल जो ग्राउंड से भेजा जा रहा है, और जीपीएस का जो रियल ओरिजिनल सिग्नल है वो वीक हो जाए। तो तो अगर उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सैटेलाइट से नहीं हुआ होगा। दिस हैड टू हैपन फ्रॉम द ग्राउंड। वेदर आप ड्रोन्स को यूज करके लोअर लेवल पे एयरबोर्न जो यूएवीज हैं आप उसको यूज कर सकते थे, जिसको डिटेक्ट करना फिर भी आसान होगा। बट अगर आप एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको सम्मिलित कर दें और डाल दें, तो उसको फिर यूज करना एज ए नेटवर्क हब वो ज्यादा feasible लगता है। true. So would you like to add any other point that on a concluding note? नहीं, आई थिंक अब ये like all I'll say is कि India needs to be really people in India need to be very very aware कि कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान दें। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंडियन ग्रुप्स हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनको कोई वो दोबारा नहीं सोचेंगे वो टू एक्चुअली हार्म द करंट गवर्नमेंट और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोग इटसेल्फ, बिकॉज बहुत सारे लोग मर सकते थे। Agree, agree. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, देश कपूर सर का अपना प्लेटफॉर्म है दृष्टिकोण.com. Please like, subscribe and share his platform also. He writes a weekly newsletter and well researched, well articulated. I think worth reading it. अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट तीनों को समझना है एक साथ। जी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।